बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है केस ऑफ अनइक्वल क्लस्टर साइजेस। और ये बेसिकली देखें, हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू फिक्स्ड साइज ऑफ क्लस्टर। you can find here the m is fixed. So अब आपके पास जो केस है वो है अनइक्वल साइज़, यानी एम फिक्स नहीं है, एम हमारे पास वेरी कर रहा है और एम की रेंज जो है वो एम की जो यूनिट्स हैं, क्लस्टर यूनिट्स, वो है आई। इन सेवरल एप्लीकेशंस द साइजेस ऑफ क्लस्टर्स, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन सिटी ब्लॉक्स आर अनइक्वल। लेट एम आई, दिस एम आई डिनोट द साइज ऑफ ith cluster, and we are interested in estimating population total of yij. देखें, जो लास्ट टाइम yij हम लोगों ने पढ़ा था, इस yij में हमारा क्लस्टर का साइज़ भी है और हमारा नंबर ऑफ़ क्लस्टर भी है। मीन्स कि एग्जैक्टली वी कैन अप्रोच टू दैट यूनिट विच इज़ इन द गिवन क्लस्टर। और ये है कि जो आपकी पॉपुलेशन में जो भी यूनिट है। इन द फॉलोइंग वी विल प्रोवाइड टू मेथड ऑफ एस्टिमेशन, वन इज़ बेस्ड ऑन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड एंड अदर ऑन द रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन। इसी में हमारे पास दो मेथड्स हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो हमारे पास जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें जो वाई आई है, वाई आई आपको याद होगा कि प्रीवियसली हमारे पास जो वाई आई डिफाइंड था दैट वाज, यू कैन सी हियर वाई आई, दैट वाज जे 1 till m वाई आई जे। और अगर आप यहाँ पे देखें, वहाँ पे m फिक्स था, यहाँ पे m वेरी कर रहा है। तो बेसिकली आपके पास वाई आई जो है ये वही है, लेकिन आपका जो क्लस्टर का साइज़ है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। तो आपके पास डिफाइंड उसी लाइन पे है जे 1 till m आई, और i की रेंज है 1 till कैपिटल N। तो आपके पास एम आई वाई बार आई सेम, आप अगर यहाँ पे वैल्यूज़ को देखें, दिस इज़ जे 1 till m वाई आई जे। और अब आपका अगर क्लस्टर साइज अनइक्वल होगा तो दैट वुड बी एम आई। और यहाँ पे देखें, तो व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमने जो अनबायस्ड एस्टिमेट है पॉपुलेशन टोटल का, दैट इज़ वाई हैड कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ये आपको याद होगा कि हम अगर सैम्पल मीन को मल्टीप्लाई करते हैं पॉपुलेशन टोटल से, कुरान की बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन टोटल क्या होता है, एन वाई बार, ठीक है। तो एन वाई बार उसमें होता है, तो इसमें भी सेम लाइंस में इन्होंने वाई बार को रखा हुआ है, और वाई बार हमारे पास है आई 1 till स्मॉल n वाई आई डिवाइडेड बाई n। तो हमने इसका अनबायस्ड एस्टिमेट निकालना है, तो अनबायस्ड एस्टिमेट मेरे पास आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू लगा दी इसके ऊपर। तो ये मेरे पास बनेगा वाई आई, और वाई आई की जो बेसिकली जो रेंज है वो ये है, वाई आई जो वैल्यू जो मेरे पास वाई आई की वैल्यू है, वाई आई की वैल्यू बेसिकली दिस इज़ वाई आई। और जब इसके ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू लगेगी तो दैट वुड बी टेकन कैपिटल। तो वो कैपिटल आप इसको लेना चाह रहे हैं तो इसको ले लें, वाई आई यहाँ पे इन वैल्यूज़ को ले लें, तो ये मेरे पास बन जाएगा अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन टोटल दिस। और इसी का वेरिएंस जो बनेगा मेरे पास, वो वेरिएंस है वाई आई, इसका PDF भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूँगी। दैट लेट वाई बार इक्वल्स वाई कैपिटल वाई यानी पॉपुलेशन टोटल डिवाइडेड बाय एन द पॉपुलेशन मीन पर क्लस्टर यूनिट। तो देन फ्रॉम रिजल्ट 3.2 रिज़ल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं इस बुक में, तो दैट रिलेट्स टू एसिम्प्टोटिक वेरिएंस, यानी 3.2 रिज़ल्ट, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। 3.2 result relates to asymptotic variance in the sense 3.2 relates to yes 3.2 relates to variance of y bar equals, ये वही आपके पास जो बेसिक फार्मूला है ना वेरिएंस का, ये आपके पास आ गया है वेरिएंस का बेसिक फार्मूला।
और इसका जो थ्योरम है वो सिंपल आपके पास जो सिंपल रैंडम सैंपल के केस में वेरिएंस निकलता है, ये उसका थ्योरम है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये देखिए, ये मेरे पास रिजल्ट 3.2 आ जाता है कि जो हमारा सिंपल वेरिएंस का एक्सप्रेशन बनता है ये वो एक्सप्रेशन है। अच्छा, वेरिएंस ऑफ फाई हैट क्या है? वेरिएंस ऑफ फाई हैट, सॉरी स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिम हो रहा है बार बार। वेरिएंस ऑफ फाई हैट इक्वल्स एन स्क्वायर 1 माइनस एफ। ये सिंपल मेरे पास वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, कुकरान की बुक में चैप्टर नंबर 2 में भी ये निकला हुआ है। तो ये मेरे पास सिंपल रैंडम सैंपल के केस में है वेरिएंस का फार्मूला। तो ये मेरे पास आ जाता है रिजल्ट 9.9। कहने का ये मतलब है कि अगर आप इन्हीं रिजल्ट्स को सिंपल रैंडम सैंपल की बेस पे यूज़ करें और इसमें कोई क्लस्टर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी नोन ना हो, सिवाय इसके कि आपको पता है कि आपका क्लस्टर साइज अनइक्वल है, तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपकी कोई क्लस्टर इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं हुई। सिंपल रैंडम सैंपल का केस है ये, और इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कोई हेल्पिंग इन्फॉर्मेशन भी यूज़ नहीं हुई। तो दिस इज़ द केस फॉर सिंपल रैंडम सैंपल। और ये है व्हेन वाई आई हैड चेंज लिटिल फ्रॉम यूनिट टू यूनिट in each cluster and mi vary greatly, then yi equals mi bar vary greatly। अच्छा, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जब आपके पास हर क्लस्टर में यूनिट चेंज हो रहा है, तो आपके पास जब हर यूनिट चेंज होगा हर क्लस्टर में, तो आपके mi की वैल्यू भी चेंज होगी। डेफिनेटली mi का साइज़ तो चेंज होगा, और जब आपके mi का साइज़ चेंज होगा तो आपका वेरिएंस ऑफ वाई हैट जो है वो लार्जर आएगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली वाई हैट विल बी लेस प्रिसाइज। कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि अगर आपके पास क्लस्टर सैम्पलिंग की सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है और अगर आप यूनिट्स वेरी कर रहे हैं, तो उन वेरिंग यूनिट्स में अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करेंगे तो वो आपकी लेस प्रिसाइज होगी एज़ कम्पेयर टू क्लस्टर सैम्पलिंग का आप एस्टिमेट यूज़ करें, जिसमें हेल्पिंग इन्फॉर्मेशन आप क्लस्टर साइज़ की यूज़ करें। इसका फर्दर आपके पास आ जाता है ये वाला टॉपिक, रेशियो एस्टिमेट बेस्ड ऑन साइज़। अगर आप इस वाले में देखें तो इसमें आपके पास सिंपल वाई आई की इंफॉर्मेशन थी, और आपको पता था कि वाई आई इक्वल्स एम आई वाई आई पार। इसमें कोई हेल्पिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं हुई। आप यहाँ पे भी देख लें, इसमें जैसे आप रेशियो एस्टिमेटर या रिग्रेशन एस्टिमेटर सेमेस्टर 1 में यूज़ करते थे, तो इसमें कोई आपकी हेल्पिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं हुई। तो अगर आप इसी चीज़ को देखें फर्दर रेशियो एस्टिमेटर के केस में, तो रेशियो एस्टिमेट बेस्ड ऑन साइज़, यानी कहने का मतलब ये है कि ये रेशियो एस्टिमेटर इसमें बनेगा, लेकिन इसमें हम हेल्पिंग इन्फॉर्मेशन किससे लेंगे? उसके साइज़ की, एम आई की इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो एम आई की इन्फॉर्मेशन कैसे बनेगी? आपको इन्फो पता है, लेट एम नॉट इक्वल्स आई वन टिल एन एम आई, यानी कहने का मतलब ये है कि हर क्लस्टर का साइज़ आपको नोन है, हर क्लस्टर साइज़ वेरी कर रहा है और वो नोन है, और उस नोन क्लस्टर के साथ अगर आप अपने क्लस्टर साइज़ को टोटल करें तो वो आपका पॉपुलेशन साइज़ बन जाता है। तो पॉपुलेशन साइज़, टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इफ़ एम आई एंड एम नॉट आर नोन। अगर आपको पता है, डेफिनेटली आपको हर क्लस्टर का साइज़ तो पता ही है, और अगर आप उसको टोटल करेंगे तो एम नॉट भी आपके पास आ जाता है। तो आपके पास क्या है, देन यूजिंग एक्स आई इक्वल्स एम आई, यानी आप हेल्पिंग इन्फॉर्मेशन किसकी यूज़ कर रहे हैं? एम आई की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप रेशियो एस्टिमेटर में इन्फॉर्मेशन यूज़ करते थे ना, वाई पार आर इक्वल्स वाई ओवर स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल एक्स बार। तो इसमें कैपिटल एक्स बार क्या होगा? दैट वुड बी योर एम नॉट, और ये आपके पास है सैम्पल टोटल, और ये जो एक्स की इंफॉर्मेशन है स्मॉल एक्स बार जो है, ये आपके पास है सैम्पल। बेसिकली ये आपके पास होना था, अगर आप इसको मीन की सेंस में ले लें तो ये आपके पास मीन हो जाएगा, और अगर आप इसको पॉपुलेशन टोटल की सेंस में ले लें तो इसका एस्टिमेटर बनेगा वाई हैट आर कैपिटल एन, या आप कैपिटल एन ना लें, सैम्पल टोटल ऑफ वाई डिवाइडेड बाय सैम्पल टोटल ऑफ एक्स इंटू पॉपुलेशन टोटल ऑफ कैपिटल एक्स। तो कुछ इस किस्म का एस्टिमेटर आपके पास बन जाता है, और ये एस्टिमेटर बनता है रेशियो एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन टोटल का। ये टोटल का एस्टिमेटर है। ये जो भी मैंने पहले लिखा है ये मीन का एस्टिमेटर था। तो अगर आप इस मीन के एस्टिमेटर को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका पॉपुलेशन टोटल का एस्टिमेटर बन जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें आपके पास आ गया एम नॉट
और एम नॉट इज़ योर सम ऑफ ऑल क्लस्टर साइजेस, और वाई की इन्फो जो आप वाई वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं, और हर एक का पॉपुलेशन सैम्पल टोटल जो है आपके क्लस्टर्स का, सिलेक्टेड क्लस्टर्स का जो सैम्पल टोटल है वो है। तो आप उसको कहेंगे एम नॉट मल्टीप्लाइड एम नॉट, यही वाला सैम्पल मीन पर एलिमेंट। सैम्पल मीन पर एलिमेंट क्या होगा, आप इसको कह सकते हैं जैसे आप यहाँ पे ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर लेते थे, तो आप इसको कहते थे सैम्पल मीन पर एलिमेंट। तो आपको क्योंकि इसमें डिवाइज़र अगर स्मॉल एन ऊपर और नीचे हो तो ये आपके पास मीन्स का एस्टिमेटर बन जाता है, मीन्स आ जाते हैं आपके पास, रेशियो एस्टिमेट फॉर यूजिंग मीन्स आ जाता है। अब आपके पास क्या है, आर इक्वल्स वाई बार ओवर एक्स बार, तो ये वही आपके पास जो पॉपुलेशन का रेशियो एस्टिमेट होता है। अब आपके पास क्या है, आपके पास है आर इक्वल्स वाई ओवर एक्स, ये आपके दोनों टोटल्स हैं, और अगर आप एक्स को एम नॉट से रिप्लेस करें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आप क्लस्टर सैम्पलिंग में आप एक्स की इन्फो नहीं यूज़ कर रहे, आप एम नॉट यानी उसके साइजेस की सम ऑफ साइज आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपने कह दिया वाई डबल बार। एस्यूमिंग एन इज लार्ज वी कैन शो दैट रिजल्ट 6.1। अब आपके पास रिजल्ट 6.1 वही रिज़ल्ट है जो को कुरान की बुक में ये वाला रिज़ल्ट रेशियो के लिए ये रिज़ल्ट निकाला हुआ है। और ये रिज़ल्ट कब निकलता है, ये रिज़ल्ट निकलता है आपका टेलर सीरीज़ के थ्रू, और टेलर सीरीज़ आपकी एस्टिमेट करती है अप्रॉक्सीमेट। टेलर सीरीज़ बेसिकली आपकी अप्रॉक्सीमेशन के लिए यूज़ होती है, जो आपने रिज़ल्ट्स आपके सैम्पल बेस्ड होते हैं, उनको पॉपुलेशन बेस्ड रिज़ल्ट्स आपके निकाल के वहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दे देती है। तो ये अगर आप रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो ये आपका कुरान की बुक में भी रिज़ल्ट 6.1 या मोस्ट प्रोबेबली 6.2 होगा, और ये लार्ज सैम्पल थेरी से डील करता है। अब क्या करते हैं, आप उसमें से देख लीजिएगा प्लीज़। तो आप यहाँ पे अगर आपको कुरान की बुक से कंपेयर करें तो ये आपकी MI की जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली आपकी XI की इन्फॉर्मेशन है। तो MI को आपने यानी XI को आपने MI से रिप्लेस किया हुआ क्लस्टर सैम्पलिंग में, तो ये वो इन्फॉर्मेशन यूज़ हुई है। तो सेम आपका उन्हीं लाइंस पे निकल आएगा। और ये रेशियो एस्टिमेट कौन सा वाला यूज़ किया हुआ है, ये क्लस्टर वाला यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया। अब है नोटिस दैट द वेरिएंस ऑफ वाई आर डिपेंड्स ऑन द वेरिएबिलिटी अमंग मीन्स पर एलिमेंट एंड टिपिकली विल बी स्मॉलर देन वाई हैट आर। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास जब रेशो ले रहे होते हैं ना, तो रेशो की वेरिएबिलिटी नॉर्मली आपकी मीन पर यूनिट से कम होती है, इस वजह से कि आप उसकी हेल्पिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे होते हैं। और जब हेल्पिंग इन्फॉर्मेशन इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू योर स्टडी वेरिएबल, तो आपके पास जो रेशो का वेरिएंस है वो आपका यूजुअल मीन एस्टिमेटर से कम आता है। तो ये क्या कर रहा है, ये भी आपका पॉपुलेशन टोटल का रेशो एस्टिमेटर है, पॉपुलेशन टोटल का। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ आई गेस इन्होंने वाई हैड आर नहीं यूज़ किया हुआ, चलें वो आगे देखिए मैं बताती हूँ। लेकिन सिंपल आपके लिए ये है कि चूँकि रेशियो का एस्टिमेटर आप पॉजिटिवली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो इसकी वेरिएबिलिटी आपकी यूजुअल मीन एस्टिमेटर की वेरिएबिलिटी से कम होती है। हाउ एवर वाई हैट आर सपोजेस द नॉलेज ऑफ ऑल MI एंड हेंस M नॉट, वेयरएज वाई हैट डज नॉट। ये वही बात जो भी मैंने की है। द रिवर्स इज ट्रू if we are interested in estimating the population mean per unit, the estimate will require the knowledge of cluster sizes that are included in the simple random sample। अगर आप इस इन्फो का आप कन्वर्स भी यूज़ करें तो वो कहता है कि ये कन्वर्सली भी ट्रू है, क्योंकि अगर हम इंटरेस्टेड हैं पॉपुलेशन मीन पर एलिमेंट फाइंड करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, तो उस एस्टिमेट के लिए इन्फो किसकी चाहिए होगी, उसके क्लस्टर साइजेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जो कि ऑलरेडी आपकी सिंपल रैंडम सैम्पल में इंक्लूड होगी। तो वाई डबल बार हैट जो है वो आपके पास क्या है, वो बेसिकली, एक मिनट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। वाई डबल बार आपके पास था, यहाँ पे देखें, ये था वाई डबल बार इक्वल्स वाई बार M, और यहाँ पे अगर आप इसको एस्टिमेट करें, इस पे आप हैट लगाएं,
तो वो डेफिनेटली वो सैम्पल से एस्टिमेट होगा। और जब वो सैम्पल से एस्टिमेट होगा तो आपके पास यहाँ भी देखें, अगर सैम्पल से एस्टिमेट हो रहा है तो यहाँ आपके पास हैट आ जाएगा, और वहाँ पे चूँकि m था और यहाँ पे m नॉट है, चीज़ एग्जैक्टली वही है। अब आपके पास y हैट किसके इक्वल आ गया, y हैट यू कैन फाइंड हियर n ओवर कैपिटल N ओवर स्मॉल n, i वन टिल स्मॉल n बाय i। अब आपके पास यहाँ पे चूँकि y डबल बार हैट है और ये y डबल बार हैट यूज़ हो रहा है कैपिटल N इस वजह से कि आप पॉपुलेशन टोटल ले रहे हैं, और ये आपकी एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास सैम्पल से आई है। और अगर आप रेशियो यूज़ कर रहे हैं, रेशियो का आप एस्टिमेटेड टोटल एस्टिमेटेड टोटल आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आपके पास रेशियो का टोटल होगा और डिवाइडेड बाय m नॉट होगा। m नॉट, ये देखें, ये आपकी इन्फो थी सिंगल वेरिएबल के हिसाब से, और ये आपकी इन्फो है जहाँ आपने रेशियो एस्टिमेट आपने बनाया है। और यही रेशियो एस्टिमेट आपके पास कहाँ से आया, ये वाला, ये रेशियो एस्टिमेट है आपका। तो आपने इसको m नॉट से डिवाइड किया तो वो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या कहता है, अब वो ये कहता है कि आपके पास एक एग्जांपल है, कंसिडर द फॉलोइंग आर्टिफिशियल डाटा कंसिस्टिंग ऑफ n इक्वल्स 5 क्लस्टर्स। 5 क्लस्टर्स हैं और हर क्लस्टर का साइज़ जो है वो वेरी कर रहा है और वो आपके पास गिवन है। अब mi इज़ द साइज़ ऑफ क्लस्टर, और हर क्लस्टर का टोटल जो है, जो यूनिट्स आपने टोटल किए हैं, दैट इज़ 20, 10, 75, 90, 49 और 72। अब इसका मीन अब 20 डिवाइडेड बाय 4, और हर एक का क्लस्टर का आप मीन ले लें और क्यूमुलेटिव सम आप ले लें हर क्लस्टर का। मीन्स के 4 + 2 6, 6 + 15 21, 21 + 7 28, और इस तरीके से ये 40 क्यूमुलेटिव सम हो गया। ठीक है, और रेंज ये आगे यूज़ होगी, ये इसमें यूज़ नहीं होगी, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में यूज़ होगी। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे इसको होल्ड किया अभी। सपोज वी टेक अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इक्वल्स टू क्लस्टर्स। अब हमें साइज़ लिया है 2 क्लस्टर्स का साइज़ लेना है आउट ऑफ 5, और वो साइज़ मेरे पास आया है 2 and 5। अब 2 का देखें, क्लस्टर नंबर 2 देखें आप, क्लस्टर नंबर 2 का साइज़ है 2, और 5th क्लस्टर का क्या साइज़ है 12। अच्छा, अब क्या, सपोज वी टेक द रैंडम सैम्पल ऑफ n इक्वल्स 2 क्लस्टर्स गिवन बाय 2 and 5, देन y हैट इक्वल्स, अब आप अगर सिंपल टोटल आप यूज़ करें तो वो आपके पास बन जाता है, एस्टिमेटेड टोटल आप यूज़ करें तो दैट इज़ कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n। 10 उसका जो ये वैल्यू है ये 10, एंड 72 इज़ दिस वैल्यू, यानी सैम्पल टोटल। एक मिनट मैं आपको यहाँ भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू है सैम्पल टोटल की, ये एस्टिमेट इन्होंने किया हुआ यहाँ पे, ये एस्टिमेट किया हुआ है, ये एस्टिमेटेड टोटल है। अब एस्टिमेटेड टोटल आपने यूजुअल के केस में भी करना है और एस्टिमेटेड टोटल आपने रेशो के केस में भी करना है। तो यूजुअल के केस में एक आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, और दूसरे केस में आपने ये फार्मूला यूज़ करना है वाई हैट आर के केस में। यहाँ पे देख लें, वाई हैट ये है, वाई हैट आर ये है, और अगर आप वैसे सिंपल टोटल आप फाइंड करें अपने क्लस्टर टोटल, क्लस्टर मीन का आप क्लस्टर मीन आप फाइंड करें तो वो आपके पास 4.65 आ जाता है। तो वेरिएंस आपने किसका फाइंड करना है, वाई हैट का। इसी एस्टीमेटर का वेरिएंस आपने ये फाइंड कर लिया सिंपल फार्मूले से, और इस रेशो का एस्टीमेटर आपने ये फाइंड कर लिया। और अगर रेशो का एस्टीमेटर आप फाइंड करेंगे, रेशो का वेरिएंस आप, एस्टीमेटेड रेशो का वेरिएंस आप फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास आएगा वेरिएंस ऑफ इस फार्मूले से। इस फार्मूले को एक्सपेंड कर लें तो ये आपके पास, इस फार्मूले को एक्सपेंड कर लें तो आपके पास आ जाएगा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो दैट इज़ 19.86 आपका स्टैंडर्ड एरर आ गया फॉर पॉपुलेशन टोटल यूजिंग रेशियो एस्टीमेट। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो देख लीजिएगा। आई गेस
आई गेस 9.5 इसके अकॉर्डिंग होगा। और आगे प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो फर्दर हम पीपीएस के अकॉर्डिंग हम फर्दर देखते हैं। 9.4 और 9.5 को देख लीजिएगा। 9.4 तो आपका प्रीवियस लेक्चर से है, 9.5 और 9.6 देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।